जिस समाज के प्रतिनिधित्व की बात मुकेश सहनी जी करते हैं, बिंद, बेल्लार, नोनिया, केवट, सहनी, आप मुझे बताइए एक उम्मीदवार था क्या लोकसभा चुनाव में उनका, जो बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये सवाल है, बिहार के विकास से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों को बहुत अपील भी किया है। किसी भी जिले में चले जाएं, आपको उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले, उनके समर्थक हजारों की संख्या में आपको मिल जाते हैं। तेजस्वी जी दरअसल सारी सीट हार रहे हैं, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए महागठबंधन के दूसरे दल उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं कि मगध प्रक्षेत्र का ये कार्यक्रम बेहद शानदार और सफल और दमदार है। दक्षिण के राज्यों के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि परिसीमन आयोग का गठन नहीं हो 26 में, और हो तो आबादी के आधार पर नहीं हो। लोक मोर्चा शेखपुरा में बहुत मजबूत है। इस बार महागठबंधन मगध और शाहबाद क्षेत्र से कुशवाहा जी के आने के बाद ये सुनिश्चित हो गया है कि ये शून्य पर आउट। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत है और जो कुछ भी हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो निश्चित तौर पर अब नहीं दोहराया जा रहा है। नहीं उपस्थिति, आप इतनी भीषण गर्मी में भी आप देख सकते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सुनने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग अभी इस मैदान में मौजूद हैं। और जो संविधान में जिस बात का जिक्र है उसके खिलाफ वो राज्य लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर के राज्य अभी तक सजग नहीं हुए हैं। मछली खाते हुए जो तस्वीर वायरल हुआ था, कहाँ उनको लोगों ने समर्थन किया। मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की चीजें उनके साथ हुई हैं, जो खुद अपना कैंडिडेट तक नहीं दे पाए। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार उपेंद्र कुशवाहा की महारैली दूसरा कार्यक्रम गया में है और गया में आमतौर पे चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जिन क्षेत्रों में मजबूत है, जैसी की चर्चा होती है कि मगध और शाहबाद के इलाके मतलब उपेंद्र कुशवाहा का रीड है, तो ऐसे में वहाँ का कार्यक्रम कैसा हो रहा है। गया की तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई कि किस प्रकार से लोगों की हुजूम जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे पहुंची है। मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी है। आमतौर पर चर्चा हो रही थी कि भाई मगध में इनका कार्यक्रम कैसा है, भीड़ तो दिख रही है यहाँ पे। देखिए, पहला कार्यक्रम विक्रमगंज में हुआ, दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ और तीसरा कार्यक्रम आज हम गांधी मैदान में है जो गया जी में है। और मैं ये कह सकता हूं कि मगध प्रक्षेत्र का ये कार्यक्रम बेहद शानदार और सफल और दमदार है। और उपस्थिति, आप इतनी भीषण गर्मी में भी आप देख सकते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सुनने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग अभी इस मैदान में मौजूद हैं। और मैं ये सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपने खुद भी इस चीज को महसूस किया है कि बिहार के जो मगध प्रक्षेत्र के जो लोग हैं, उसमें चाहे वो शेखपुरा हो, चाहे वो गया हो या अरवल हो या औरंगाबाद हो, मुझे लगता है कि हर जिले से, हर तरह से लोग यहाँ पर आए हैं। महिलाएं भी हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता ने जो ये एक अपील किया है, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, जो बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये सवाल है, बिहार के विकास से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो मैं समझता हूं कि ये लोगों को बहुत अपील भी किया है। आमतौर पे इस देश में हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले ऐसा नेता है जो परिसीमन को मुद्दे को लेकर अपने राजनीतिक तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। नहीं, मैं बिरजू जी कहूंगा कि ये दुर्भाग्य है कि दक्षिण के राज्य लगातार, जो अभी बजट सत्र चल रहा था उस पूरे 42 दिनों में मगध के दक्षिण के राज्यों के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि परिसीमन आयोग का गठन नहीं हो 26 में, और हो तो आबादी के आधार पर नहीं हो। आप समझिए कि जो संविधान में जिस बात का जिक्र है उसके खिलाफ वो राज्य लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर के राज्य अभी तक सजग नहीं हुए हैं। लेकिन हमारे नेता ने ये संकल्प लिया है कि पूरे बिहार के अंदर घूम घूम कर लोगों को एक तरह से कहिए कि जागरूक करेंगे, उनको इस बारे में बताएंगे। और हम लोग भी जिस तरह से लोग आ रहे हैं और इस सवाल पर जिस तरह से हमारे नेता खुल करके अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि धीरे धीरे ये बात नीचे तक जा रही है। मगध और शाहबाद, खासतौर पे शाहबाद के इलाकों में एनडीए कमजोर है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पड़ गई है। लगता नहीं कि आप लोग मजबूत हैं और आगे भी ये मजबूती बनी रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बहुत फायदा मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए भी जरूरी हो गए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जो अभी पिछले दिनों 4 विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने इमामगंज में, बेलागंज में, तरारी में, रामगढ़ में जित मजबूती के साथ ठोक करके उन्होंने कई रातें वहां बिताई, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो सीटें दशकों से नहीं एनडीए जीत पा रही थी वो सीट भी हम लोग जीते।
और 2020 में भी जब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तौर पर थे, उस वक्त भी हम अकेले चुनाव लड़े थे और पूरे मगध और शाहाबाद के इलाके में हमने जबरदस्त झंडा बुलंद किया था और कम से कम 33 ऐसी सीटें थी जहां पे हम लोग को 10,000 से लेकर के 50,000 तक वोट आए। तो मैं ये समझता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत है और जो कुछ भी हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो निश्चित तौर पर अब नहीं दोहराया जा रहा है, नहीं दोहराया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन मगध और शाहाबाद क्षेत्र से कुशवाहा जी के आने के बाद ये सुनिश्चित हो गया है कि ये शून्य पर आउट हो जाएंगे। आमतौर पे जिन बातों की चर्चा होती है मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा को 4, 5, 7 सीटों पर समेट दिया जाएगा, तो आप लोग को लगता है ऐसा कि जो आपकी ताकत है उसके अनुसार से बहुत सम्मान आप लोग को मिलना चाहिए या फिर मिलेगा? नहीं, देखिए सीटों का तो बात केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में जो सम्मान जो होना चाहिए था राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वो निश्चित तौर पर नहीं हुआ और कुछ साजिशें भी हुई और उसका नुकसान पूरे मगध और शाहाबाद में उठाना पड़ा एनडीए को। ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए नेतृत्व ये सोचता है और ये करेगा भी। अभी जो आयोग का गठन हुआ आपने देखा होगा, उसमें हमारी पार्टी के एक व्यक्ति को नागरिक आयोग का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है और एक व्यक्ति को खाद्य आयोग में उनको सदस्य बनाया गया और दोनों कार्यकर्ता स्तर के हैं, कोई परिवार का मामला नहीं है, बिल्कुल शुद्ध कार्यकर्ता हैं। तो मैं समझता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो ताकत है खास करके मगध और शाहाबाद और खास करके जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में, मैं एक बात कहूंगा कि कई ऐसी पार्टियां होती हैं जो अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को आप ऐसे समझें कि आप किसी भी जिले में चले जाएं, आपको उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले, उनके समर्थक हजारों की संख्या में आपको मिल जाते हैं। आमतौर पे एनडीए में कई दल है, महागठबंधन का जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, चाहे वो तेजस्वी यादव का है या मुकेश सहनी का हो, ऐसा लगता है कि वो लोग सरकार बना रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस जो उनका तेवर दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि लालू जी की वो बात मुझे हमेशा याद आती है कि जब वो 40 सीट में 4 सीट भी नहीं आ रही थी उनको और 54 सीट में जब वो बहुत जीरो की स्थिति में थे, तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप चुनाव से तो पहले कह रहे थे कि आप सभी सीटें जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कहते कि चुनाव के पहले कहते हैं कि हम सारी सीट हार रहे हैं। तो तेजस्वी जी दरअसल सारी सीट हार रहे हैं, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए महागठबंधन के दूसरे दल उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मुकेश सहनी है तो इस बार थोड़ा सा समीकरण वहाँ का बदला सा दिख रहा है। नहीं, मुकेश सहनी तो विधानसभा चुनाव में भी थे, लोकसभा चुनाव में भी थे और कितना वो आपने देखा होगा कि मछली खाते हुए जो तस्वीर वायरल हुआ था, कहाँ उनको लोगों ने समर्थन किया। मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की चीजें उनके साथ हुई हैं, जो खुद अपना कैंडिडेट तक नहीं दे पाए, वो उस समाज की बात क्या करेंगे आप बताइए। वो अपने समाज, जिस समाज के प्रतिनिधित्व की बात मुकेश सहनी जी करते हैं, बिंद, बेल्लार, नुनिया, केवट, सहनी, आप मुझे बताइए एक उम्मीदवार था क्या लोकसभा चुनाव में उनका? एक उम्मीदवार का नाम मुझे बताइए जो इन समाजों को प्रतिनिधित्व दे रहा था। तो जो आप समझिए कि राजनीति बेच देने का काम कर रहा हो, वो उसके प्रति जनता का समर्थन नहीं हो सकता। राहुल जी, 31 वाले जी शेखपुरा से आया है, बड़ी हुजूम दिखी है, तो ऐसे में जहां झंडा बुलंद दिखता है, पार्टी संगठन मजबूत होती है, निश्चित तौर पे दावेदारी वहां होती है। तो आप लोग मानते हैं कि भाई शेखपुरा मजबूत सीट है और यहाँ पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा शेखपुरा में बहुत मजबूत है और आप बिरजू जी कई अवसरों पर आप इसको कवर कर चुके हैं। रही बात सीटों की, तो ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, ये उनको तय करना है। जो आदेश होगा उसमें एनडीए चुनाव जीत करके जाएगा। जो आदेश होगा उसमें एनडीए चुनाव जीत कर जाएगा। शाहाबाद और मगध पैनी नजर है। शाहाबाद के इलाकों में क्या स्थिति है, एनडीए गठबंधन कितना कमजोर है, ये आपसे छिपा नहीं है। इस बार समीकरण इसलिए बदला है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो इन इलाकों में मजबूत है, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है। तो ऐसे में कई सारी उम्मीदें एनडीए नेताओं को भी है और सम्मान मिलेगा। इस उम्मीद के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती के साथ एनडीए को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। अपने आप को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए कुशवाहा लगातार जो कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम गया में है, जिसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट मिलता ही, बहुत बहुत धन्यवाद।